खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। बरेली शहर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शहर के विभिन्न इलाकों जैसे श्यामगंज और नौ महला मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ की, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ी। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को घर में नजरबंद कर दिया गया। शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। ये विवाद हाल ही में कानपुर में बाराफात जुलूस के दौरान एक बैनर से शुरू हुआ था, जिसमें आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने गुरुवार को जुमे पर इस्लामिया मैदान में धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति न देने के बाद प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई। कैसे बिगड़ा माहौल। सुबह से सख्ती। जुमे की नमाज से पहले बरेली के इस्लामिया मैदान, बिहारीपुर और श्यामगंज इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया। बैरिकेडिंग लगाई गई, ड्रोन से निगरानी की गई और भारी संख्या में PSC व RF की टुकड़ियां तैनात की गयी। सैलानी इलाका पूरी तरह बंद रहा। नमाज के बाद हंगामा। नौ महला मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। आई लव मोहम्मद के बैनर थामे लोग नारेबाजी करने लगे। श्यामगंज में पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो SP क्राइम से नोकझोंक हो गई। भीड़ ने दुकानों पत्थरों किया, तोड़फोड़ मचाई। पुलिस का जवाब। स्थिति बेकाबू होकर देख पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। कई प्रदर्शनकारी घायल। DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य ने कहा, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा को उनके स्थित घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति को DM के माध्यम से ज्ञापन भेजने की अपील की थी, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध की बात कही गई, लेकिन प्रशासन ने किसी भी जोखिम से बचने के लिए कदम उठाया। वहीं बवाल करने वालों ने दुकानों व वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस टीम पर पत्थरों फायरिंग की। 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। शाम 5 बजे तक स्थिति काबू में आई। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है। कहाँ से आए हो? टोला। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पर हम आए थे, मियाँ ने बुलाया था। तौकीर मियाँ ने बुलाया था और हमारे हुजूर के सामने गुस्ताखी की, इसलिए इन लोगों ने लाठी चार्ज करी और सबसे लाठी मारी। सारे लोग जख्मी हो गए। तो ये लाठी आपकी किसकी लगी? ये पुलिस की लगी। पुलिस मारी। हम लोग क्या वजह रही जो पुलिस ने लाठी चार्ज? कोई वजह नहीं रही, बस हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे और लाठी चार्ज कर दी सारी पब्लिक के ऊपर। पुलिस आप लोगों को रोक रही थी? हाँ, रोक रही थी। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे नारे लगाने लगे, यहाँ पे सब वोट खड़ी हुई थी एकदम। यहाँ पे सब पब्लिक इकट्ठी थी एकदम। यहाँ से पहले पुलिस की गाड़ी हटवाई है, यहाँ पे एक जीप खड़ी थी, यहाँ से गाड़ी हटवाई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एकदम अंदर पीछे सब पुलिस वाले भाग के, यहाँ बच्चे गिर गए। मेरा भाई है, ये गिर गया, उसके हाथ पे लाठी मारी, मेरे पूरी यहाँ पे लाठी मारी, मैं गिर गया, मेरे तीन लोग बहुत घायल हुए हैं। एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें।
और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। को किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद है, पूर्व सभासद है, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे, चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में है। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सर, कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। जानकारी जी लगे हैं पुलिसकर्मी अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज हम लोग शेयर कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।